भाई इंडिया में स्कैम्स तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई आम चोरी। आप लोग डेली चाय के साथ एक स्कैम की खबर पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने हर्षद मेहता और नीरव मोदी स्कैम के बारे में तो काफी सुना होगा, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे स्कैम्स बताऊंगा जो शायद से ही आपने सुने हो। तो सबसे पहला है एनएसई कोलोकेशन स्कैम। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। भाई इस स्कैम को शेयर मार्केट के कुछ खास ब्रोकर्स ने एनएसई एम्प्लॉयज के साथ मिलकर किया था। ये ब्रोकर्स स्टॉक मार्केट खुलने से पहले ही शेयर का प्राइस पता कर लेते थे। ये गेम 2010 से 2014 तक चला था और इन ब्रोकर्स ने इस गेम से लगभग 50,000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट बदलने के बाद इस स्कैम का पता चला था, बट इस स्कैम की अभी तक सेबी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रही है। नंबर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये स्कैम 2010 में सामने आया था और ये उस टाइम का सबसे बड़ा स्कैम था। कैग की ऑडिट रिपोर्ट से पता चला था कि स्पेक्ट्रम के एलोकेशन से मिले रुपए और ऑक्शन से मिले रुपए में 1,76,000 करोड़ का डिफरेंस था। इस स्कैम की वजह से ए राजा और खनी मोजी को जेल भी जाना पड़ा था, जो कि दोनों पॉलिटिशियन थे। इन दोनों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे अपनी फेवरेट कंपनीज को पुराने रेट्स पे स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दी थे, जिससे गवर्नमेंट को काफी लॉस हुआ था और इसीलिए इन दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 3 स्टैम्प स्कैम। इस स्टैम्प का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल ने नकली स्टैम्प छपवाकर 350 लोगों की मदद से 16 स्टेट्स में फेक स्टैम्प्स बेचने का बिजनेस किया था। अब्दुल ने 1990 से लेकर 2001 तक डिफरेंट स्टेट्स में 20,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प्स बेच डाले और 2006 में अब्दुल को 30 साल की सजा सुना दी गई थी और 202 करोड़ का फाइन देना पड़ा था। एंड 2017 में अब्दुल की मौत हो गई और 2019 में कोर्ट ने इसके सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। नंबर 4 ओडिशा इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्गेज स्कैम। करीब 52,423 करोड़ के इस स्कैम में ओडिशा की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी इडको ने कंपनीज को बैंक से लोन लेने के लिए ऐसे ही लैंड्स का एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। ओडिशा गवर्नमेंट से गिफ्ट या लीज पे लैंड की एनओसी मिलते ही कंपनीज ने बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और फिर 2014 में कैग की रिपोर्ट से पता चला कि इडको ने 106 कंपनीज को 46,732 एकड़ की लैंड का पोजीशन दे दिया, जबकि इडको के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं थी। फिलहाल इस स्कैम की अभी भी जांच चल रही है। नंबर 5 कोलगेट स्कैम। कोलगेट टूथपेस्ट वाला नहीं, कोयले वाला कोल। ये एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था। कैग ने उस टाइम की गवर्नमेंट पे 2004 से 2009 तक 194 कोल ब्लॉक्स इलीगली एलोकेट करने का आरोप लगाया था। इस स्कैम में कई पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, बट स्टार्टिंग में तो कैग की रिपोर्ट्स ने 10 लाख करोड़ का नुकसान बताया था, पर फिर फाइनल रिपोर्ट्स में ये लॉस 1,86,000 करोड़ का बताया गया था। नंबर 6 सहारा स्कैम। ये स्कैम सुब्रता रॉय ने किया था। रॉय ने 1978 में सहारा की शुरुआत की थी, जिसमें वो यूपी के कुछ गाँव के लोगों को अपने पास पैसा इन्वेस्ट करने पे डबल पैसा वापस करने की लालच देकर कन्विंस करने लगे। ये स्कीम लोगों को काफी पसंद आई और इन्वेस्टर की तो मानो बारिश होने लगी। 40 इन्वेस्टर से शुरू हुआ ये गेम देखते ही देखते 6 करोड़ इन्वेस्टर्स तक पहुंच गया। बिजनेस को बढ़ाने के लिए रॉय डिफरेंट फील्ड्स में इन्वेस्ट करने लगा, जैसे एयरलाइंस, रियल एस्टेट, फाइनेंस, और कुछ ही टाइम बाद इस स्कीम में नए इन्वेस्टर्स जुड़ना बंद हो गए। फिर 2012 में सेबी ने सहारा की एक 24,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन पकड़ी और किसी भी तरह की फंड रेजिंग पर रोक लगा दी एंड अपने इन्वेस्टर्स का पैसा विद इंटरेस्ट वापस करने को कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस 2 साल तक चला। फिर 2014 में कोर्ट ने सहारा के सारे अकाउंट्स और प्रॉपर्टी सीज कर दिए और रॉय को जेल भेज दिया। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। वो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना।